उसमें प्रश्नावली 9.2 के 1 से 3 तक के सवाल हल किए थे, जिसमें रेखाखंड का अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, उसके साथ साथ मूल बिंदु के जो सवाल हैं हल किए। अब हमें इसमें 4 से लेकर के आगे के सवालों को हल करना है। तो हमारा जो चौथा सवाल है, इस चौथे सवाल में ये बताता है कि बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखा, जो अपन ने एक चित्र बना रखा है, इसमें यहाँ जो बिंदु P है ये क्या कर रहा है, मध्य बिंदु, और इस मध्य बिंदु के हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आप इस बात को जानते हैं कि यहाँ हमारे पास में x1 का मान 22 और x2 का मान कितना, 20। ऐसे ही y1 का मान हमारे पास 0 और y2 का मान, ये x1 का मान 22 और x2 का मान हमारे पास 0, y1 का मान हमारे पास 20 और y2 का मान 16। अब हमें क्या करना है, हमें मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, देखिए x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। जैसा हमारा सूत्र है वैसे हम इसको जमा लेते हैं। तो x का जो मान है कितना आ जाएगा, x1 का मान 22 प्लस 0 बटा 2, तो x1 का मान 22 बटा 2 बराबर 11। ऐसे ही y का जब मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, 22 प्लस 16 बटा 2, तो y बराबर कितना हो गया, 38 बटा 2, y बराबर 19। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखिए x का मान कितना हो जाएगा, 11 और y का मान 19। ऐसे ये हमारा चौथा सवाल सरल हो गया। बहुत छोटे छोटे सीधे सीधे हमारे सवाल इस प्रश्नावली के हैं, आप वीडियो को अंत तक देखना। अब सवाल नंबर 5, देखिए ये जो 5वां सवाल है, इसमें हमारे पास कह रहा है कि बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ दो बिंदु हमारे पास है। अब ये दो बिंदु में एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। तो A के निर्देशांक हमारे पास 5, 3 और B के हैं -3, -2। यहाँ पर जो ये बिंदु अपन ने लिखा है, ये P बिंदु x अक्ष पर विभाजित होता है। तो हम इस बात को जानते हैं कि x अक्ष पर, चूंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब हम इस बात को जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, अतः क्या हो जाएगा, यहाँ y के स्थान पर तो हम 0 ले लेंगे और x के स्थान पर x ले लेंगे। अब m1 और m2 हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ y का मान हमारे पास में है, तो हम y वाला सूत्र इसमें लगाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x1 बराबर 5 और x2 बराबर -3, y1 बराबर 3
और y2 बराबर माइनस का 2। m1 और m2 ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि y हमारे पास में है, तो हम y वाला सूत्र लगाएंगे। तो y बराबर हमारे पास होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। जो मान हमारे पास में है उन मानों को हम इसमें रख लेते हैं। y का मान कितना है 0, m1 का मान हमारे पास नहीं है तो m1 लिख दिया, y2 का मान कितना है माइनस का 2 प्लस m2 का मान नहीं है और y1 का मान 3 बटा m1 प्लस m2। अब क्या करना है, देखो ये m1 प्लस m2 इस 0 से गुणा हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2m1 प्लस 3m2। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यह हो गया 0 बराबर माइनस का 2m1 प्लस 3m2। अब इस माइनस के 2m1 को हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये माइनस का 2m1 बराबर 3m2। अब आप देख रहे हैं कि m1 हमारे पास में, यहाँ इसको ले लेते हैं, तो m1 के नीचे हम m2 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 बटा माइनस का 2। ये माइनस का इधर जाने पर पक्षांतर हो जाएगा, तो 3 बटा 2। अब आप देख रहे हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 2। ऐसे हमारे पास ये इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए इस सवाल में हमारे पास में 2 बिंदु दिए गए हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी जो पिछला सवाल हमने किया था उसमें x अक्ष द्वारा विभाजित था, इसमें y अक्ष द्वारा है। तो हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर a और ये b, a के निर्देशांक 2 और -3 और b के हैं हमारे पास 5 और 6। ये बिंदु हमारे पास P है, तो हम इस बात को जानते हैं चूंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। जैसे अपन ने अभी y अक्ष वाला x अक्ष वाला लिया था, वैसे ही y अक्ष वाला होगा। तो यहाँ पर x का मान 0 होगा, तो हम क्या करेंगे x के स्थान पर 0 और ये y, ये m1 है ये m2 है। अब देखते हैं x1 बराबर 2 और x2 बराबर 5, y1 बराबर -3, y2 बराबर 6, m1 और m2 हमको ज्ञात करना है। क्या करेंगे, हमारे पास किसका मान है y का, x का मान है, तो हम x वाला इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ हमारे पास में x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो x का मान कितना है 0, m1 का मान कितना है पता नहीं, x2 का मान 5 प्लस m2 इंटू 2 बटा m1 प्लस m2। अब जैसे हमने पहले सवाल किया उसी तरीके से हम m1 प्लस m2 को किससे गुणा करेंगे 0 से, m1 प्लस m2 बराबर 5m1 प्लस 2m2। अब जब 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा,
ये 5m1 प्लस 2m2। अब आप देख रहे हैं कि जब हम इस m1 को इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 5 m1 बराबर 2m2। अब देखो इस m1 के नीचे हम m2 को ले जाते हैं तो इधर 2 के नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात माइनस का 5। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी जो अनुपात होता है वो ऋणात्मक नहीं होता। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ बाह्य विभाजन होगा। अतः यहाँ बिंदु P A और B को बाह्य विभाजन करता है। तो देखिएगा यहाँ हमारे पास बाह्य विभाजन करता है, जहाँ m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 5 होगा। अब हम इस बात को जान गए। तो आपने देखा कि अपन ने कुछ सवाल इस वीडियो के माध्यम से समझे। शेष सवाल अगली वीडियो में फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।